आप हमको बताएं, हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में आए हुए हैं। हमको बताइए कि किस कारण से आप लोग जो है रोड को जाम किए हुए हैं। रोड को जाम करना या कोई, हम भी वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर ये रोड को जाम मत करिए। रोड से बिल्कुल आप लोग खाली कर रहे हैं। मजबूरन हम लोग कर रहे हैं सर। रोड जाम करके आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्रिमिनल को थाना से क्यों भगाया जा रहा है? थाना से क्यों भगाया जा रहा है उसको? चलिए तुरंत आप सस्पेंड कीजिए। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं भारत देशम यूट्यूब चैनल। आज यहाँ दुमका के मुस्लिम थाना में आज धरना प्रदर्शन कर रोड बंदी किए हैं। आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं सब बैठी हुए हैं। आज आप लोग जाम लगा दिए हैं थाना का विरोध में, क्या है मामला और क्यों जाम लगाया है? ये जो जाम आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये घटना 20 जुलाई का है। 20 जुलाई को पांजनपुरा गांव से एक व्यक्ति को ले जाया जाता है बिना उसके घर वाले को, बिना किसी को बताए, मतलब किसी को जानकारी उसके घर में नहीं है, और इलाज के नाम से उनको ले जाया जाता है दुर्गापुर। हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा, गौरी देवी हॉस्पिटल। जो मतलब उनको ये बोला गया कि मतलब निःशुल्क वहाँ इलाज किया जाता है। और जब यहाँ से वो लोग गए, उसकी वाइफ जो है घर पे नहीं थी, तो जब शाम में उसकी वाइफ लौटती है तो पता चलता है कि उसके पति घर में नहीं है। तो अगल बगल से वो पूछें तो पता चला कि मतलब उसको कोई ले गया है ब्लैक बुलेरो से, काला वाला बुलेरो से। तो इसके बाद पता चल जाता है, मतलब गांव में बहुत मतलब फैल जाता है कि मतलब अरे इसका पति को अगवा किया गया या इलाज के नाम से बहुत दूर ले जाया गया, ऐसा करके मतलब एक उसको संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो फिर उसकी पत्नी जो वाइफ जो है दूसरे दिन चल जाती है, गांव से ही किसी का मतलब मदद ली और चले गई वो वहाँ हॉस्पिटल मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसको मिलने नहीं दिया गया। फिर वो जो साथ में उसके गए थे वो आ गए, उसकी वाइफ वहाँ पर रुक जाती है। फिर दूसरे दिन किसी तरह वो मिल लेती है और मिलने के बाद वो लौट जाती है। लौट जाने के बाद फिर कॉल में बात करती है, तो मतलब ठीक ठाक एक दिन बात की, लेकिन जब दूसरे बार कॉल करती है तो वहाँ पर बात करने उसको नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता है। फिर इसी तरह दिन बीतते गया। चौथा दिन पता चला जो उसके जो पति थे उसके बगल वाले जो बेड के जो पेशेंट थे वो कॉल करके घर में लोग को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि मतलब आपके पति को बांध करके रखा गया है, आप लोग इसको ले जाइए, डेली इसका सिरिंज से खून निकाला जाता है। तो ये बात वे समूचा गांव में बताई, प्रधान को बताई। प्रधान को बताने के बाद जिसके द्वारा गई थी, ये गए थे उसके पति जो दलाल के द्वारा, तो उस दलाल को पकड़ करके दबाव बनाया जाता है उसको लाने के लिए। तो दबाव बन भी जाता है और कल लाने की बात होती है। तो कल जो है लाने की बात था, तो टाइम दिया गया था उसमें 3 बजे। 3 बजे भी नहीं आए, 4 फिर बज गया, 4 भी नहीं आए, 5 बज गया, 5 भी नहीं आए। तो फिर हम लोग से कांटेक्ट किया गया तो फिर हम लोग उनके साथ देने के लिए चले गए और इसके बाद उन्हीं के साथ रहें। तो इसको मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गया, 1 बजे वो लोग आते हैं। 1 बजे आते हैं और इसमें भी जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, तो कभी वो बोल रहे थे हॉस्पिटल में रहिए, हॉस्पिटल में हम लोग लाएंगे, कभी बोल रहे थे आप दुधानी में रहिए, दुधानी में लाएंगे, कभी बोल रहे थे कि आप बस स्टैंड में रहिए, बस स्टैंड में लाएंगे। ऐसे करते करते 1 बज गया। तो 1 बजे वो लोग छोटा बस स्टैंड में लेकर के आते हैं और वो लोग एक तो ब्लैक कलर का बुलेरो था, वाइट कलर का बुलेरो था और एक तो एम्बुलेंस था। तो एम्बुलेंस तो भाग गया, लेकिन वाइट बुलेरो और ब्लैक बुलेरो को हम लोग पकड़ लिए थे और उसमें और भी लोग थे, वो लोग भाग गए। लेकिन ड्राइवर ब्लैक बुलेरो का और वाइट बुलेरो का ड्राइवर को हम लोग पकड़ करके टाउन थाना ले गए। लेकिन टाउन थाना में वहाँ पर मिश्रा सर थे जो बोले कि ये मेरे क्षेत्र का घटना नहीं है, आप लोग मुख्य लेकर चले जाइए। तो फिर हम लोग रात में ही लगभग उस समय बज रहा था आपका 2 या 2:30 के आसपास, तो फिर मुफिसिल हम लोग लेकर के आते हैं। तो मुफिसिल में यहाँ पर थे संजय सर करके, तो संजय सर को हम लोग दोनों गाड़ी
और जो दोनों ड्राइवर हैंड ओवर उनको करते हैं। और हम लोग काफ़ी रात में उनको बोलने ये कि सर हम लोग अभी FIR करेंगे, लेकिन वो FIR करने के लिए हम लोग को माने ही नहीं कि नहीं आप लोग कल सुबह आइए, कल सुबह FIR आएगा कीजिएगा। इस रवैये से कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि पुलिस भी वो लोग के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग आ जाते हैं तो देखते हैं कि जो गाड़ी और जो ड्राइवर हम लोग यहाँ पर सुपुर्द किए थे वो नहीं है। हम लोग आने से पहले उसको छोड़ दिया गया, और जबकि उससे पहले दिन संजय सर बोल रहे हैं कि आप लोग को बुलाया जाएगा। और आज हम लोग को ना कॉल किया गया ना हम लोग का वेट किया गया, फिर भी हम लोग 10:30 बजे यहाँ पर आए। आने के बाद देखते हैं कि ड्राइवर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। फिर जब हम लोग यहाँ पर जो प्रभारी सर हैं उनसे बात किए तो उनको पता चला कि उनके संज्ञान में ये चीज़ है ही नहीं। तो फिर हम लोग डिटेल से उनको बताएं तो अभी प्रभारी सर गाड़ी ढूंढने के लिए खुद गए हुए हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह का घटना ये देखा जा रहा है, इस तरह का घटना मतलब अभी से नहीं पहले से चल रहा है। और कुछ लोगों से पता चला कि ये जो ब्लैक बुलेरो का जो जिक्र हो रहा है, इससे बहुत सारे मरीजों को यहाँ से ले जाया गया है। और इस तरह का घटना में ये जांच का विषय है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। इस तरह का भोले भाले आदिवासी को बहला पुचला करके ले जाना, वो भी घर में किसी को नहीं बताना। आप किसी को नहीं बता रहे हैं, आप उठा कर पेशेंट को उठाएं लेके चल गए, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इसको मतलब जांच का विषय है और इसको जांच करना चाहिए। और मतलब इस तरह का जितना भी काम हो रहा है ये इसको रोक लगाना चाहिए। नाम परिचय बताइए। मेरा विशाल मराठी नाम हुआ, आदेशराम मंजी बाबा पे। इन बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। और कल की ही बात है, कल रात 2 बजे बस स्टैंड पर कुछ गिरोह वाले को पकड़ा गया। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आजकल पहले एक गिरोह हम लोग देखते थे, एक रैकेट चलता था कि भोले भाले आदिवासियों को गाँव से निकाल कर उन्हें दूसरे देश ले जाया जहाँ बेच दिया जाता था, चाहे श्रमिकों के नाम पे, या फिर उन्हें बाहर देशों में बाहर जगहों पे काम कराया जाता था। और एक नया रैकेट आया है, ये है कि गांव में किसी को भी कोई रोग हो, बड़ा रोग हो, चाहे वो कैंसर जैसा रोग हो, और उनके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक योजना आती है जिसके अंतर्गत 4-5 लाख दिया जाता है उन लोगों पर। उन लोगों को नहीं, ये सीधा जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहे हैं उस हॉस्पिटल को जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गाँव के भोले भाले आदिवासियों को अपने मायाजाल में फंसाते हैं। इसका दिए फ्री इलाज बोल के ये यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पता नहीं उनका इलाज होता है कि नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनके खाते में पैसा चल जाता है वो लोग उनको छोड़ के रफा दफा करके जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं। और ये ऐसा ही घटना है, क्योंकि इन्हें जिस गांव से ले गए, पांजन बोना गांव से ले गया था, और जिस दिन ले जाया गया था उस दिन कोई नहीं थे और इनको नहीं किसी को बता के ले जाया गया। सिर्फ इनको बताया, उन्हीं को बोला गया कि जल्दी जल्दी गाड़ी आ गया, चलिए आप ले और चलते हम लोग। उनको ले जाया गया। उसके बाद क्या बोलते हैं ना, उन अपने परिजनों से बात करने दिया जा रहा था। तो अब इससे समझ सकते हैं, उन्होंने बोला, पीड़ित ने बताया कि मुझे बाहर निकलने मतलब बांध के रखा था, हम लोग को नहीं, हम बोल रहे थे बार बार कि हम घर जाएंगे, लेकिन आने से मना कर रहा है। क्या इसमें हॉस्पिटल, ये तो छानबीन का विषय, ये तो खोजबीन का विषय है। जरूर बिना एक क्या बोलते हैं जाल जो बिछा हुआ है, अगर ये यहाँ से लेकर वहाँ तक का जाल है, ये बिचौलिए भी बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन हो या वहाँ के जो प्रशासन, चले अगर हम लोग एक बार सरकार से हमारी मांग रहेगी, अगर सही से जांच हो इनका तो सबका पर्दाफाश हो जाएगा। जितने भी लोग इसमें कार्य करें, कहीं ना कहीं अंग प्रत्यारोपण का भी हो सकता है। शायद अगर अंग प्रत्यारोपण के जरिए भी लोग आजकल पैसे कमाते हैं, तो अब बिना बताए किसी को ले जा रहे हैं, वो भी रात के 1 बजे, अब 8 बजे, 3 बजे या 4 बजे से ये लोग बोल रहे थे कि लाएंगे। उनकी वाइफ का में कॉल आ रहा था, पीड़िता की वाइफ का में, और उनकी 3-4 बजे हम लोग आएंगे। लेकिन हर बार समय बढ़ाना, फिर लोकेशन बदलना, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि आप चोर हो, आप बदमाश हो, आप कुछ एक अवैध काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। कागजात वगैरह भी कुछ लेके गया था कि हाँ, वो क्या बोलते हैं, ये आधार कार्ड वगैरह था, जाति प्रमाण पत्र था, मुझसे सारा मांगा। वहाँ वो लोग बोल रहे, मेरा बार बार खून लोग निकाल रहे थे रोज दिन। अब पता नहीं किस उद्देश्य से निकाल रहे हैं, या कुछ जांच के लिए निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य, ये तो उन लोगों को ही पता। वो पूरा सही रूप से जांच करने के बाद ही वो तो मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल क्या डिमांड है और क्या फिलहाल हमारी डिमांड है, सबसे पहले तो जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जिन लोगों को यहाँ पकड़ा गया था, उन गाड़ियों को यथावत तुरंत यहाँ लाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको भरोसा के साथ आपके यहाँ उन अपराधियों को सुदूर किया, और आप बिना किसी के किसी को बताए या बिना कुछ सवाल के या किसी को ये किया, आप उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं। तो आक्रोश से सभी ग्रामीण, कहीं ना कहीं मिली भगत की भी बू आती है, ठीक है। और कुछ एक सिपाहियों की वजह से या कुछ एक गलत कामियों की वजह से कानून पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, सवाल खड़ा होता है।
तो ये उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। प्रशासन से भी यही निवेदन रहेगी कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ें और यहाँ लाएं और दूध का दूध और पानी का पानी ये करें। नहीं तो हमारे ग्रामीण सभी उग्र हैं, सभी कल और उनकी पत्नी तो कम से कम 3-4 दिन से खाना पीना अच्छा से नहीं खा रही है, लगातार रोए जा रही है, क्यों नहीं आ रहे हैं। और लगातार कल पूरा दिन पूरा रात लोग डटे हुए थे, कम से कम 60-70 आदमी। तो कहीं ना कहीं सबों में संवेदना है, उन लोग दुख ये कर रहे हैं कि कहीं आने वाला कल में ये चीज़ हमारे साथ या हमारे परिवार के किसी के साथ न घट जाए। तो इसलिए इनका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इस गिरोह में इस रैकेट में जितने सारे लोग संलिप्त हैं, सबकी अविलंब पर कार्रवाई की जाए, सजा सुनिश्चित की जाए। उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, अरे एकदम इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये संथालपना एरिया में इतना अच्छा, अस्पताल प्रशासन से आप लोग मिले हैं इस मामले को लेकर के? इस मामले में नहीं मिल पाए। यहाँ के बाद जैसे ही होगी तो हमारी बात यहाँ संज्ञान लेके वहाँ भी चलेगा। नाम परिचय बताइए। मुकेश RDX स्टूडियो।